हाय चिल्ड्रंस। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है निष्ठुर अनुकंपा। एक शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, 4 भाई हैं। ये चारों अपनी पुरानी परंपरागत खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं करते थे। धीरे धीरे इनकी घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती गई और घर की स्त्रियों के जो भी आभूषण थे वे सब कम दामों में बेच चुके थे। आगे जाकर ऐसा समय आया कि इनके घर में कुछ भी खाने पीने का ना था, तो इन सभी को खाने पीने का लाले पड़ने लगे। का अर्थ है खाने पीने के लिए भी कुछ ना होने के कारण बहुत कठिनाई, बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उसके बाद वे लोग घर के पास के बगीचे में लगे हुए सहजन के पेड़ की फलियों को बेचकर, कुजरीन के हाथों बेचकर उसी से अपने घर का परिवार का निर्वाह करने लगा। पर उससे बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसे से वे घर का परिवार के निर्वाह करने लगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक भाई कुजरीन के हाथों फलियां दे रहा है, जिसके बदले कुजरीन उन्हें कुछ पैसे दे देती थी। कुजरीन का अर्थ है जो फलियां बेचने, जो सब्जियां बेचने वाली को कहा जाता है कुजरीन। एक दिन इनके घर में दिवाली के अवसर पर मेहमान आया। उसे इन लोगों की गरीबी की जानकारी या बुरी दशा की जानकारी ना थी। भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया। उसने कहा, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना ना खाऊंगा। दूसरे भाई ने कहा, मेरा पेट में दर्द है, डॉक्टर ने कहा खाने को मना किया है, डॉक्टर ने आज कुछ भी खाने को मना किया है। ऐसा दूसरे भाई ने कहा। तीसरे ने कहा, मुझे अपने दोस्त की यहाँ दावत में जाना है। पर चौथा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाना खाने बैठ गया। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान को इन लोगों की बुरी दशा या इन लोगों की गरीबी के बारे में पता चल गया। किसी तरह उस दिन उस रात भोजन किया और वहाँ मेहमान बरामदे में सो गया। उसने सोने का डोंग रचा। उसने सोया ना था, उसने जस्ट सोने का डोंग रचा। करीब 10 बजे रात को कुजरीन आई। बड़े भाई ने पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफ़ी फलियां तोड़ी और उसे दे दिया। उसने इन फलियों का बहुत कम दाम लगाया। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहते हो दे दो, पर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जग जाएंगे। इस मौके का लाभ उठाकर कुजरीन ने उन फलियों का दाम और भी कम कर दिया और कुजरीन वहाँ से चली गई। सब लोग सोने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जगा है, क्योंकि वह सोया नहीं था, वह सोने का डोंग रचा हुआ था। वे समझ गए कि इतना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है, केवल झूठी और बनावटी इज्जत के कारण ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ को बर्दाश्त करने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेहमान सोया हुआ है, पर वो मेहमान सोया नहीं, जस्ट वो डोंग रचा हुआ है। डोंग का अर्थ है जस्ट वो सोने का नाटक कर रहा है। तो उसी दिन मेहमान ने क्या किया, धीरे धीरे उठा और उस पेड़ को काट दिया। इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा करने लगे। मेहमान ने उसी रात सहजन के पेड़ को काट दिया। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पेड़ कटा हुआ गिरा है। अगले दिन घर के सभी सदस्य उस मेहमान को बुरा भला कहने लगे। बड़े भाई ने अपने माँ से कहा कि जब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, अब हमें कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा और मुझे काम ढूंढना ही होगा हम लोगों को। सब बस्ती के चारों भाई की अच्छी इज्जत करते थे। वहाँ पे रहने वाले लोग इन चारों भाइयों का बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। वहाँ पर उस गांव पर एक बड़े धनी सज्जन ने
बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं न कहीं काम पर लग गए। एक साल में ही सबकी स्थिति अच्छी हो गई। दूसरी दिवाली में वे मेहमान फिर से उनके यहाँ आए। उनकी खूब खातिरदारी की गई। चारों भाइयों ने उन्हें विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। अगर आप 10-5 मन अनाज हमारे घर बेच देते तो हम और भी नीचे गिरकर बुजदिल बन जाते। आपने पेड़ काटकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में आपके जैसे भाई बंधु होने चाहिए। तो इस तरह उन चारों भाइयों ने उस मेहमान का इस बार बहुत ही अच्छा तरह से स्वागत भी किया और विदाई भी किया और उसे धन्यवाद भी कहा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।